हाय, मेरा नाम रबीना परवीन है और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मैजिकल मैथ्स। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। पहला क्वेश्चन है 3x इक्वल में 2x प्लस में 18। तो इसमें ये करते हैं कि x को एक तरफ लेते हैं और डिजिट को एक तरफ लेके जाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी हमारा राइट हैंड साइड का x y जो भी अल्फ़ाबेट दे रखा है उसको हम एक साइड करेंगे और डिजिट को एक तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सॉल्व 3x इक्वल 2x प्लस 18। तो यहाँ देखिए राइट साइड में भी x है और हमारे लेफ्ट साइड में भी x है, तो राइट साइड वाले x को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। नाउ 3x माइनस 2x प्लस माइनस 2x इक्वल 18। अच्छा, हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया जबकि यहाँ तो कोई निशान नहीं है? तो इसका रूल होता है माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का होता है, ठीक। फिर माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन निशान बड़ी डिजिट का होता है, यानी बड़े डिजिट का निशान। अब हम करेंगे, यहाँ देखो 3x और यहाँ पे माइनस 2x है, तो 3 में से हमारा 2 माइनस हो सकता है। तो हम ये करेंगे कि 3x में से अगर हम 3x में से 2x माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 1x। तो 1x हम लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल 18। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। जो हमारा ये आंसर आया है उसको हम इसमें पुट करके देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है या नहीं। हम चेकिंग, तो इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 3x इक्वल 2x प्लस 18। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। हमारा इक्वेशन x की वैल्यू कितनी आई थी? हमारी x की वैल्यू आई थी हमारी 18 आया था ना, 18। तो इसे हम पुट करते हैं, 3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे हम 18। नाउ 2 इंटू x की वैल्यू हमने रखी थी 3 इंटू 18। इसी तरीके से हम राइट साइड में रखेंगे 2 इंटू 18 प्लस 18। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे भी हमारे इक्वेशन से हमारे ना एक्स वाई है, कुछ नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे और इनको भी हम मल्टीपल या सब्सट्रैक्ट या प्लस जो भी होता है वो करेंगे। तो 18 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? 18 3 क्या पड़ेगा? 18 3 जा 54। इसी तरीके से इसको करेंगे। 18 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 18 2 जा 36 एंड प्लस में 18, तो इसको क्या हो जाएगा? 54 का 54 ही लिखेंगे और यहाँ पे 36 में हम क्या करेंगे, 18 को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे क्या है 8 6 कितना होता है बच्चों? 14, एक कैरी गया। अब 6 में 8 हमने प्लस करा था, हमारा है 14, 14 का 4 और 1 कैरी गया ऊपर, तो 3 1 4 और 4 1 5। तो यहाँ पे देखो 5 54, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमारी इक्वल हो गई है, यानी कि LHS इक्वल RHS ना हमारा प्रूफ हो चुका है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है।
चलो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया सॉल्व। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5t माइनस में 3 इक्वल 3t माइनस में 5। यानी कि यहाँ पे देखो दो चीज़ें, यानी यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी डिजिट है और यहाँ पे भी डिजिट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भी A to Z अल्फ़ाबेट जो भी हमारा होता है, अल्फ़ाबेट में को हम एक तरफ लेते हैं और डिजिट को एक तरफ लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको चेक भी कर लेंगे हम। 5t ये प्लस में है, यानी कि इक्वल के इधर आके ये क्या हो जाएगी हमारी -3t इक्वल -5 है। अब यहाँ पे देखो ये -5 है, ये एज इट इज ऐसे उतरेगा, इक्वल के ना तो इधर आ रहा है ना उधर जा रहा है, तो ये हमारा -5 ही रहेगा। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये हमारा जो माइनस है ये बराबर के उधर जा करके हमारा क्या हो जाता है, ये प्लस। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन होती है कि अगर हमारा ये माइनस है तो इक्वल के उधर जाके ये हमारी प्लस हो जाएगी, और प्लस है तो इक्वल के उधर जाके ये हमारी माइनस हो जाती है। ये साइन का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा सारा सम्स एक साइन की वजह से सारे सम्स हमारे मिस्टेक हो जाते हैं। तो इसको बहुत केयरफुली करना होता है बेटा। तो अब हम देखते हैं 5t और -3t। हमने माइनस के 5t में से हमारा कितना आया, तो हमारा आया था 5t माइनस में 3t। तो अब हम माइनस करेंगे इसको 5t में से, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 2t इक्वल, और यहाँ देखो बड़ी डिजिट के आगे माइनस का निशान है और छोटे डिजिट के आगे प्लस का निशान है। तो पहले हम क्या करते हैं, माइनस प्लस, मैंने बताया था आपको कि माइनस प्लस हमारा माइनस होता है। तो हम इसको करते हैं 5 में से 3 गए तो बचे 2, और बड़े डिजिट के आगे किस चीज़ का निशान है, माइनस का। तो इस माइनस को हम जरूर लगाएंगे। मैंने बताया था ना आपको कि माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन डिजिट बड़ी डिजिट का निशान लगता है। तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं, t। अब यहाँ पे देखो 2 के साथ हमारा t है और यहाँ पे ओनली t है। तो हमारे इक्वेशंस में बनता है कि हम जैसे x की वैल्यू निकालते हैं, इसी तरीके से t की, y की, कुछ किसी चीज़ की भी वैल्यू निकाली जा सकती है। -2 और ये मल्टीपल वर्ड इधर आकर के हमारी हो जाती है डिवाइड में कन्वर्ट। तो टेबल पढ़ेंगे 2 से 2 देखो कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे, क्या आ गया 1। तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1। अब ये क्वेश्चन कह रहा था कि इसको चेक करना है, यानी कि जो हमारा ये t की वैल्यू आई है, अगर हम राइट साइड लेफ्ट साइड में हम पुट करते हैं तो क्या हमारा ये क्वेश्चन इक्वल आता है, उसको हम चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन उतारते हैं हम, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस में 5। अब यहाँ देखो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमारा यहाँ देखो 5, और t की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा, t की वैल्यू आ रही थी हमारी -1। तो -1 को हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, -3 ऑलरेडी हमारे पास है, एंड 3 इंटू, फिर यहाँ पे t है तो फिर हम t की वैल्यू पुट करेंगे, -1 एंड -5। यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर हमारा माइनस में है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा निशान है वो हमारा चेंज हो जाता है। ये हम करेंगे 5 के टेबल हम 1 बार पढ़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 निशान माइनस का, एंड -3, इसी तरीके से इसको करेंगे -3। क्यों, क्योंकि किसी भी डिजिट को हम 1 बार पढ़ते हैं तो वही डिजिट हमारी रिपीट होती है, -3 एंड -5। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो एक बार माइनस है एंड दूसरी बार भी माइनस है, यानी कि 2 बार 2 माइनस है। तो मैंने बताया था कि माइनस एंड माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन निशान किस चीज़ का रहता है, हमारा माइनस का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारा हो जाएगा 5 में 3 प्लस किया तो हमारा हो गया 8, निशान हमारा किस चीज़ का हो गया, माइनस का। इक्वल इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा 5 में 3 प्लस किया तो हमारा क्या हो जाएगा 8, और निशान हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल का। यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है हमारी
और राइट साइड इक्वल हो गए, यानी कि हमारा इक्वेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5x प्लस में 9 इक्वल में 5 प्लस में 3x। इसी तरीके से हम करेंगे जैसे हम करते आए हैं। x को एक तरफ लेंगे और डिजिट को एक तरफ लेके जाएंगे। तो x को हम एक तरफ ले लेते हैं, 5x, यहाँ देखो 3x है तो इक्वल की इधर आगे ये हो जाएगी हमारी -3x बराबर 5 का 5 रहेगा और ये प्लस में है, इधर आके हमारी हो जाएगी -9। तो 5 में से 3 गए, कितना बचा हमारे पास 2x और 9 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा -4। माइनस क्यों आया बेटा? क्योंकि यहाँ पे हमारी बड़ी डिजिट के आगे माइनस का निशान है। तो हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर में -4 मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब देखो ये कट रहा है, किसी पहाड़े से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो 2 के पहाड़े में हमारा 4 भी आ रहा है, 2 के टेबल में हमारे 4 भी आ रहे हैं। तो हम इसको कटिंग कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2। चलो ये तो आंसर आ गया। अब हम चेक करते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड और ये है हमारा राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को हम क्या करेंगे, 5x प्लस में 9 इक्वल 5 प्लस में 3x बेटा, ठीक है। तो इक्वेशंस करते हैं। 5x की वैल्यू कितनी आई थी? कितनी आई थी? -2। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू आई थी हमारी -2। तो यहाँ पे हमारे क्या है, x इंटू x -2, इंटू का निशान नहीं भी लगाएंगे तो इसका मतलब ये इंटू होता है, प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 इंटू 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 को पुट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10। 10 किस चीज़ में? माइनस में, क्योंकि माइनस का है। प्लस 9 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, जब हम लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे 3 2 जा 6 हो जाता है। और 6 क्या है हमारा? 6 जो है माइनस में आ रहा है और यहाँ पे हमारे पहले से प्लस है, यहाँ पहले से प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, यानी कि -6 लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। -10 में से 9 गए तो ये हमारा हो गया -1, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस का निशान है। इसी तरीके से 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1 और निशान किस चीज़ का है? माइनस का, यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड हमारा प्रूफ हो चुका। अब हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4z प्लस में 3 बराबर 6 प्लस में 2z, यानी कि इसमें अब अल्फाबेट हमारा क्या हो गया? z। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम कर रहे थे वैसे हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। 4z, यहाँ देखो 4z, z को एक तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगी हमारी -2z बराबर 6 और ये प्लस में है तो इधर आगे हो जाएगी ये माइनस। तो ये कितना हो गया बेटा? 4 में से 2 को माइनस करो तो ये हो जाएगा हमारा 2, z का z, एंड 6 में से 3 को माइनस करा तो हमने ये हो गया हमारा 3। तो z की वैल्यू हम निकालेंगे। z मैंने क्या बोला था कि जो राइट साइड होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो हमारे मल्टीपल में होती है वो बराबर के इधर आके हमारी डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ देखो कुछ कट रहा है, अलग अलग टेबल से कट रहा है, यानी कि नहीं काटेंगे, यानी कि z की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 3/2। तो ये हमारी z की वैल्यू, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको करेंगे चेक। तो हमारी z की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा? 3/2, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं चेकिंग। चेकिंग में होती है हमारी, ये हम पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड और ये लिखेंगे राइट हैंड साइड। क्वेश्चन है हमारा 4
जेड प्लस में 3 इक्वल 6 प्लस में 2 जेड। यहाँ देखो 4 जेड की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2 और ये प्लस 3। ध्यान से करेंगे बेटा, थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया है तो ये करेंगे 6 प्लस में 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी बेटा 3/2। अब यहाँ देखो जब हमारा प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड ये सब आ जाता है तो हम पहले डिवाइड फिर मल्टीपल फिर प्लस फिर माइनस ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके नीचे हम अगर एक मान लेते हैं तो ये जो हमारा इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12 और नीचे एक से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये हमारा 2 का 2 एंड प्लस में 3। इसी तरीके से इसको करेंगे 6 प्लस 3 2 जा 6 एंड 2, इसके नीचे एक मान के तो ये हमारा आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारी होगी 3 इंटू 6 और ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2। तो अब यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन जो है ये हमारा इस टाइप से निकला है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम कैसे करें, तो इसके नीचे आप एक मान लो, इसी तरीके से इसके नीचे भी एक मान लो। तो ये हमारे किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा एलसीएम के फॉर्म में आ गया। तो एलसीएम निकालेंगे हम पहले इसकी 2 और 1 को एलसीएम निकाला 2 ही आया। इसी तरीके से इधर भी करेंगे 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि मैम हम कैसे करें, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं एक सिंपल सा सवाल बताती हूँ कि जो हमारा ये नीचे वाली डिजिट और ये नीचे वाली डिजिट, इनको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, अब इसी तरीके से इसको करेंगे। देखो जब हमने इसको करा दोनों इक्वल में आ रहा है तो ये हमारा 6 में 12 प्लस हो गया, फिर कितना हो गया हमारा 18 नाउ 2। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 18/2। यहाँ देखो 2 के टेबल से यानी कि 2 के टेबल से हमारा दोनों चीज़ें कट रही है, ऊपर भी कट रही है नीचे भी कट रही है। 2 के टेबल में हमारा 18 आता है, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो हमारा क्या आया 9 बराबर 9, यानी कि LHS और RHS जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी कि ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं और जब हम इनको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा डिविजिबल 2 1 जा 2, यानी कि जो हम रिमाइंडर है हमारा 0 बच रहा है, यानी कि ये जो है हमारा 1 आया और ये 1 जो हमारा है उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 का 12, और इसी तरीके से इसको भी करेंगे। 1 को 2 से डिवाइड कर, ये हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा और हमारा ये क्या आ गया 2। तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 2 आएगा। अब जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12, 6 से 2 से 12 एंड प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा हमारा 6। इतना क्लियर है। अब तो हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि 2x माइनस में 1 इक्वल में 14 माइनस में x। तो वही है, हमारा x एक तरफ लेंगे और डिजिट को एक तरफ लेके आएंगे ना। स्टार्ट करते हैं। 2x यहाँ माइनस में x, ये हो जाएगा हमारा प्लस x बराबर 14। ये माइनस में इधर आके ये हो जाएगा हमारा प्लस 1। तो 3 में यहाँ देखो x के साथ कुछ भी नहीं, हम 1 मानते हैं। 2x और 1x हमारा कितना हो गया 3x इक्वल 14 और प्लस 1 15। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x 15। यहाँ पे ये मल्टीपल में ये इधर आकर के हमारी इक्वल की साइड आकर के हमारी हो जाएगी डिवाइड। कट रहा है 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई हमारी 5।
ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चेक करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं 2x माइनस में 1 इक्वल 14 माइनस x, ये LHS है और ये हमारा RHS, ठीक है। 2x की वैल्यू कितनी है हमारी 5 माइनस 1 14 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल में ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है, यानी कि ये दोनों मल्टीपल हो जाएगी हमारी। ये कितनी हो जाएगी 2 5 जा 10 माइनस 1 इक्वल, तो इक्वल हमारा 14 में से 5 गए हमारे बचे 9, और करेंगे तो 10 में से 1 गया 9 इक्वल हमारा 9, तो ये हमारा हो गया LHS इक्वल हमारा RHS। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम अगला सवाल करते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है 8x प्लस में 4 इक्वल 3 ब्रैकेट के अंदर है x माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 7। तो यहाँ पे देखते हैं, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। x को एक तरफ लेंगे, डिजिट को एक तरफ। इससे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8x प्लस 4, इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3। जितनी भी ब्रैकेट के अंदर डिजिट होती है और ब्रैकेट वाले से वो पूरी मल्टीप्लिकेशन होता है। जो भी हमारी ब्रैकेट के बाहर डिजिट है और ब्रैकेट के अंदर जितनी डिजिट है वो सब मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड प्लस 7, तो हम करते हैं इसको 8x प्लस 4, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 3x। यहाँ देखो 7 प्लस में और 3, ना तो इसके साथ x है ना तो इसके साथ x है, इन दोनों को हम क्या करते हैं माइनस प्लस कर देंगे। तो 7 में से 3 गया हमारा, आ गया प्लस का 4। प्लस का क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस का निशान है। अब हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 8x माइनस 3x, ये 4 ऐसे कैसे रहेगा और ये इधर आकर के हमारा ये हो जाएगा माइनस 4 क्योंकि प्लस में। तो ये हो गया हमारा 8 में से 3 गए 5, x इक्वल में 0, यानी कि 4 से 4 गए 0। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल में 0 y में 5। यहाँ देखना, किसी भी डिजिट को हम कितनी भी बड़ी डिजिट हो उससे अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 ही आता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट हो। तो ये x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0। अब हम चेक करते हैं, तो चलिए अब हम जांच करते हैं इसकी। ये हो गई हमारी LHS और ये हो गई हमारी RHS। ये क्वेश्चन उतारते हैं, x प्लस 4 3 x माइनस में 1 प्लस में 7। क्वेश्चन हमारा 8, x की वैल्यू कितनी थी बेटा 0, तो x की जगह रखेंगे हम 0 प्लस 4, इसी तरीके से 3 0 माइनस 1 प्लस में 7। यहाँ देखो, यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर 0 है और ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, यानी कि मल्टीपल का निशान है। यानी 8 को हम 0 से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा होगा 0 एंड प्लस में 4। इसी तरीके से इसको करेंगे हम, इसको पहले कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा 3 से 0 माइनस, इसको इससे करेंगे तो 3 1 जा 3 और प्लस 7। ये हो गया हमारा 0 प्लस में 4, 0 प्लस में 4, 7 में से 3 गए 4, यानी कि हमारा हो गया 4 इक्वल में 4, यानी कि LHS और RHS हमारी बराबर हो गई है।
यानी क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल 4/5 ब्रैकेट x प्लस में 10। तो अब यहाँ पे देखो, जो x है उसको तो हम x ही लिखेंगे, और यहाँ पे 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x, और नीचे हमारी 5 का 5 एंड प्लस का निशान है। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 40 और 5 का 5। मैंने पहले भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट होती है उन सबसे ब्रैकेट के बाहर वाली मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये हो गई हमारी x। अब x को एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो गया हमारा 4x बाई में 5 एंड 40/5। ठीक है, इसके नीचे एक मान लेते हैं, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 5x माइनस 4x बराबर 40/5। ये हो गया हमारा x बाई 5 और 40/5। यहाँ देखो x/5 और इक्वल में हमारा 40/5, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा क्रॉस में 5x और 45 जा 200। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x बराबर में 200, ये हो गया 45 जा 200। x की वैल्यू हमारी थी 5, मल्टीपल में इधर आके डिवाइड हो जाएगी। देखो कुछ कट रहा है, 5 की टेबल से कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 40। x इक्वल कितनी हो गई हमारी 40, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी फाइंड हो गई 40। हमारा 7 क्वेश्चंस निकल गया था। 7 का आंसर था x इक्वल में 40। अब हम इसको चेक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा LHS क्वेश्चन है x 4/5 x प्लस 10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी 40, x की जगह लिखेंगे हम 40 इक्वल 4/5 x की जगह 40 एंड 10। 40 तो 4/5 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले हम, ये हो जाएगा हमारा 50 ब्रैकेट क्लोज एंड 40 4 5 जा 200, 54 जा 200 बाई में 5। यहाँ देखो 5 की टेबल से फिर ये कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 0 का 0, यानी कि 40 बराबर में 40, यानी LHS हमारा ड्रॉप हो चुका है, चेक हो चुका है, यानी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फटाफट 8 को देख लेते हैं, हमारा क्या कह रहा है। 2x अपॉन में 3 प्लस में 1 इक्वल में 7x अपॉन 15 प्लस में 3। तो हम वही काम करते हैं, 2x बटे में 3, ये इधर आकर के क्या हो जाएगी हमारी 7x 15 और ये 3 और ये इधर आकर के हमारी हो जाएगी -1। तो ये हो जाएगी हमारी, देखो एलसीएम के फॉर्म में आ गया, तो हम एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से 3 एंड 15 को 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 और 5 को हमने मल्टीपल किया तो हमारा आ गया 15, तो इसमें हम लेंगे 15। मैंने बताया था आपको पिछले सवाल में कि जो हमारी नीचे वाली है उस नीचे वाले से हम क्या करते हैं डिवाइड, और जो आता है उसको हम करते हैं ऊपर वाले से मल्टीपल।
तो इसको हमने डिवाइड करा, कितना आ गया हमारा 5, 3 5 जा 15, 5 को हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस 15 का 15 1 और 1 को हमने करा 7 से तो 7x बराबर में 2, 3 में से 1 गए 2, तो 10 में से 7 गए, कितना बचा 3x अपॉन 15 एंड 2, ये हो गया हमारा। इसके नीचे एक मानते हैं, क्रॉस करते हैं हम इसको, ये हो गया हमारा 3x और 15 इंटू 2, ये हो गया हमारा 3x 30, 15 2 जा 30। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम यहीं से, ये हो गया हमारा x 30 बाई मल्टीपल में डिवाइड हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0 का 0, यानी कि x की वैल्यू हमारी हो गई 10। आंसर आ गया बेटा। हम कुछ नहीं करते, बस हमारे जो दिया रहता है उसको हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारा सब कुछ हो जाता है। 10, तो फटाफट हम इसकी जांच भी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा LHS एंड RHS, ये हो गया 2x बाई 3 प्लस 1 एंड 7x 15 प्लस 3। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 इंटू 10 बाई 3 प्लस 1 एंड 7 इंटू 10 बाई 15 एंड प्लस में 3। तो इसको सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा मैं 10 2 जा 20 अपॉन 3 प्लस 1 एंड 10 7 जा 70 अपॉन 15 एंड प्लस में 3। इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसके नीचे एक मान लेते हैं, ये हो गया हमारा 3। तो 3 से 3 को डिवाइड करा हमने, एक आया, एक को मल्टीपल किया हमने 20 एंड प्लस में 3 को 1 से डिवाइड करा 3 और 3 का ऊपर से मल्टीपल किया तो ये हमारा हो गया 3 बराबर में। इसी तरीके से इसको भी करेंगे 15, ये हो गया हमारा 70 प्लस, तो 3 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा 15 3 जा 45। चेक करते हैं, 20 प्लस 3 इक्वल 23 बाई 3 एंड 70 में हम 45 प्लस करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है 5 7 और 4 11, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 115 और 15, ठीक है। तो गड़बड़ हो गई, कटिंग करके देखो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 3 23, यानी कि 23 बाई में 23 इक्वल में 23 बाई 3, यानी LHS और RHS हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो 8th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फटाफट 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। 9th क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 2y, यहाँ देखो 2y और ये y है, ये इधर आकर के हमारा हो जाएगा वो y प्लस में एंड 26 बाई 3 और ये इधर आके हो जाएगी हमारी -5 3। तो 2y में एक y प्लस के हमने क्या आया 3y, इस तरीके से इसको हमने माना, इसको कर लेते हैं सॉल्व। 3 ऊपर हो गया हमारा 26 माइनस में 5, तो 26 में से -5 गया 21, 3y बराबर 21 बाई 3। ये हो गया हमारा, कटिंग हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, यानी कि 3y बराबर में 7 बाई 1 और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर में
7/3। ये हमारा आंसर आ गया 7/3 वाई की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 7/3। तो हम इसकी जांच कर लेते हैं, चेक करेंगे। ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, लिख नहीं रही, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख रही हूँ। तो मैं डायरेक्ट फाइनल पुट कर रही हूँ। 2 y की वैल्यू है 7/3 अंडर ब्रैकेट प्लस में 5/3 इंटू 26/3 माइनस y की वैल्यू हमारी हो गई 7/3। कैलकुलेशन करते हैं, 7 2 जो 14/3 प्लस 5/3 बराबर, इसको मैं एज इट इज उतार देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 7/, एल्सियम का फॉर्म आ गया 3। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 ऊपर, यहाँ देखो 3 और 3 दोनों साइड में 3 है तो एक ही बार लेंगे, ऊपर एज इट इज लिख देंगे हम प्लस 5 और इसी तरीके से 26 माइनस में 7। तो 14 में 5 प्लस किया हमारा क्या आ गया 19/3। अब यहाँ पे देखो 26 में से 7 माइनस करो, 26 में से 7 माइनस करो तो 16 में से 7 गए 9 और ये हो गया हमारा 1, तो ये हो गया हमारा 19/3। ये LHS एंड RHS ये हमारा प्रोग्राम। तो 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3m इक्वल में 5m माइनस में 8/5। तो सेम क्वेश्चन से उसी तरीके से हम करेंगे, लेफ्ट साइड एक तरफ ले जाएंगे, 3m प्लस है यहाँ, इधर आके ये हो जाएगी हमारी माइनस 5m एंड ये ऐसे कैसे रहेगा 8/5। ये हो गया हमारा 5 में से 3 गए, हमारा हो गया 2m। अब यहाँ ध्यान दें, 5 हमारी बड़ी डिजिट है और यहाँ पे प्लस है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और निशान हमारा वही होगा माइनस का, इक्वल में 8/5। m की वैल्यू फाइंड करेंगे, m माइनस 8/5। अब यहाँ देखो ये मल्टीपल में इक्वल के उधर आके डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड में तो ऑलरेडी हमारे पास 5 है, तो इस 2 को हम कहाँ पुट करेंगे, तो इसके नीचे हम 1 मान के इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा 1/2। निशान हमारा माइनस का है, कुछ कट रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो रेसिप्रोकल हो गया हमारा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। रेसिप्रोकल करने से हमारा ये 2 नीचे आ गया और इसके नीचे जो 1 था वो ऊपर पहुँच गया। ये हो गया हमारा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और बाय 5। तो m की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है, m की वैल्यू आ रही है हमारी 4/5। अब हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं लिख नहीं रही हूँ LHS RHS, मैंने बहुत सारे सम्स में लिख रखे हैं, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं m की वैल्यू। तो 3m की जगह हम लिखेंगे 4/5 अंडर ब्रैकेट 5 इंटू m की वैल्यू हमारी 4/5 अंडर ब्रैकेट एंड माइनस में 8/5। ये हो गया हमारा 4 3 जा मल्टीपल करेंगे, 4 3 जा 12/5 एंड 5 4 जा 20/5 माइनस में 8/5। देखो 12/5, इसको हमने एल्सियम के फॉर्म में ले लिया तो ये हो गया हमारा 20 माइनस में 8 12/5 और ये 20 में से 8 गए, हमारे पास बचा 12/5, यानी कि ये भी LHS इक्वल RHS प्रूफ हो चुका है, यानी ये सम्स भी हमारा हो गया है। तो चलो बच्चों, सारा एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
अगर आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।